भाखा न लागे मिठ बोली हाँ गवागे, छत्तीसगढ़ी बोले पर छत्तीसगढ़िया हला जागे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को लेकर संघर्ष समाप्त ही नहीं हो रहा है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष बाद भी लोग छत्तीसगढ़ी में शिक्षा और सरकारी कामकाज की मांग को लेकर जन जागरण कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वह भी उस स्थिति में जब राज्य में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा भी मिल चुका है। बावजूद इसके राज्य में छत्तीसगढ़ी सहित अन्य मातृभाषाओं की स्थिति अच्छी नहीं। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। भाखा न लागे मिठ बोली हाँ गवागे, छत्तीसगढ़ी बोले पर छत्तीसगढ़िया हला जागे। ये नज़ारा राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल का है, जहां एक बार फिर प्रदेश भर से लोग छत्तीसगढ़ी के जन जागरण के लिए बैठे हैं। यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इसी तरह से समय समय पर अभियान और आंदोलन बीते 2 दशकों से लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो यहाँ की मूल और संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने की मांग जोर शोर से उठी। 2000 से 2007 तक लंबा संघर्ष चला। 2007 में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। लेकिन राजभाषा बनने के 13 साल बाद भी ये नहीं हो सका। नतीजा आज भी लोग जन जागरण अभियान और आंदोलन को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए बीते 30 वर्षों से सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे नंद किशोर शुक्ल का क्या कहना है, सुनिए। कि तुम अपन महतारी भाषा ले चिन्हा। महतारी भाषा वो है जो तुम अपन दाई से सीखे हो, दाई के पेट ले सीख के आए हो, वो महतारी भाषा है। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, कुरुक, सरगुजी ये महतारी भाषा है। तो ये महतारी भाषा बाँची तब तुरंत चिन्हारी बाँची। तो महतारी भाषा बाँची कैसे? तो जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं हो है तब तक कोई भाषा बाँचे नहीं। वही भाषा में आज तक बाँचे हैं जेकर पढ़ाई लिखाई होते। खाली बोल चाल तो 1000 साल से बोला थे, 7000 भाषा में न आगे केवल कर सकती क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं हो। संस्कृत सही के दुनिया के महान भाषा वो नंदाई का अवस्था में आगे जानबे नहीं करन हबे, कारण का ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं होते। तो दूसरा मुद्दा है हमारे जन जागरण धरना के कि महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई होए, एक प्रति जनता सजग होए और वह तैयार होकर सावचेत होकर के सरकार के ऊपर जोर डाले। नंद किशोर शुक्ल का कहना है कि यह जन जागरण के लिए हम कर रहे हैं। हम किसी भाषा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो मातृभाषा में शिक्षा का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हम जनता के जागरण बन के कोनो के विरोध में ना, हमारे जो धरना है तो ना कोनो के विरोध में नहीं। और विरोध अगर कोनो मानत है तो हम उन सब के विरोधी हैं जो मन महतारी भाषा में पढ़ने लिखना नहीं चाहे या महतारी भाषा पढ़े ले करियर बर्बाद हो जाए, ऐसे जो मन समझत हैं वो कर जरूर विरोधी हैं। हम विरोध करबो, अन्यथा विरोधी हम कोनो के नहीं, न भाजपा, न कांग्रेस, न परदेसिया, न छत्तीसगढ़िया, सबके लेके हम चलते हैं। सबके महतारी भाषा में होने चाहिए। छत्तीसगढ़ छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में ओकर महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई होते, छत्तीसगढ़ भर में नहीं होते। जबकि कानून कहा थे, संविधान कहा थे, शिक्षा नीति भी कहा थे। छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना के अध्यक्ष लता राठौर का कहना है कि अगर मातृभाषा को बचाना है तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मातृभाषा को बचाएंगे तभी संस्कृति को बचा पाएंगे। हमने दिल्ली तक में जाकर आंदोलन किया है। तेकर खातिर बर हमन यहाँ जन जागरण अभियान है और हमन के जन जागरण अभियान लगातार 6 साल से चलत आते। तो हमन एला लोग बाग मन ला ककरो भाषा के विरोध भी नहीं करत हन। बच्चा हमार अंग्रेजी में भी परिपुष्ट हो, लेकिन अपन महतारी भाषा ला भुला के नहीं। सब भाषा के ज्ञान आवश्यक है महतारी भाषा के बिलमा, लेकिन ओला दुरिया के नहीं होना चाहिए। जगह आप देखिए बैनर में लिखा है कि हमार जो भाषा है तेला सहेजे में पड़ी। जब तक हम भाषा ला सहेज के नहीं रखबो तब तक हमार संस्कृति भी खत्म हो जाए। भाषा बहाची तो संस्कृति भी बहाची। वैसे यह कोई पहली बार नहीं जब राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी को लेकर इस तरह का कोई अभियान या संघर्ष दिख रहा हो। सड़क से लेकर सदन और रायपुर से लेकर दिल्ली तक में छत्तीसगढ़ी आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ चुकी है। यहाँ तक छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव
संसद में भी लाया जा चुका है, लेकिन परिणाम अब तक शून्य ही रहा है। लिहाजा धरना प्रदर्शन, जागरण, संघर्ष और आंदोलन जारी ही है। देखिए अंत कहां होता है।